एवरीवन, तो आज का प्रॉब्लम है एवरेज वेटिंग टाइम। इसमें हमारे पास क्या होगा, हमें एक कस्टमर एरे दी होगी जिसमें हमारे पास अराइवल टाइम और वेटिंग टाइम और एक टाइम गिवन होगा जितना शेफ़ जो है वो खाना बनाने में लेगा। तो हमें बताना है कि हर कस्टमर जो आता है उसको कितना वेट करना पड़ेगा, उसका एवरेज हमें रिटर्न करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे कस्टमर फर्स्ट है वो आएगा, ठीक है। तो हमारा टोटल टाइम जो इनिशियली क्या होगा 1, क्योंकि कस्टमर फर्स्ट आया, कितना टाइम हुआ है 1 हुआ है अभी उसके अराइवल का। तो अराइवल टाइम 1 प्लस कुकिंग का टाइम 2, जितना टाइम शेफ़ लेगा कुक करने में तो वो हो जाएगा 3। पर उसको वेट कितना करना पड़ेगा, जो कि है 2। कैसे, देखो कुकिंग टाइम कितना था 2 था, तो उसको वेट कितना करना पड़ेगा, 2 मिनट या 2 टाइम जितने पे थे उसको उतना वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकंड कस्टमर जब आया और इसमें क्या था, शेफ़ बिज़ी नहीं था, फर्स्ट क्लाइंट था, तो शेफ़ ने इमीडिएटली ऑर्डर ले लिया, इसलिए उसको सिर्फ 2 टाइम के लिए वेट करना पड़ा, ठीक है। अब सेकंड कस्टमर जब आएगा तब शेफ़ बिज़ी होगा क्योंकि वो फर्स्ट वाले के ऑर्डर ले रहा होगा, और शेफ़ का ऐसा है कि वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही ऑर्डर लेगा, एक ही ऑर्डर को डिलीवर करेगा, और जब वो उससे फ्री हो जाएगा तब वो सेकंड ऑर्डर पे जाएगा। तो सेकंड पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास टोटल टाइम ऑलरेडी क्या था 3 था। अब 3 था टोटल टाइम, अब इसमें एडिशनल कितना आ जाएगा हमारा 5 क्या था वेटिंग टाइम, कुकिंग का टाइम, हम यहाँ कुकिंग के टाइम की बात कर रहे हैं, तो हमारा कुकिंग टाइम क्या हो जाएगा 8। अब इसमें क्या होगा, वेट कितना करना पड़ेगा, 2 तो ऑलरेडी था पहले का, ठीक है। अब 2 ऑलरेडी पहले का था, अब जब इस बार की बात करें तो उसका शेफ़ कितना लेने वाला टाइम 8 मिनट के बाद वो उसका ऑर्डर लेगा। 8 मिनट के बाद मतलब वो 2 पे आया था, तो 8 माइनस 2 6, इस वाले का पर्टिकुलर 6, क्योंकि वो फर्स्ट वाले का फुलफ़िल कर रहा होगा, फर्स्ट वाले का 2 लगेंगे, इसका 6 लगेगा, तो टोटल हमारे पास कितना वेट हो गया 8। इसका 6 क्यों लगा ये आपको समझ आ गया ना, क्योंकि वो 2 सेकंड पे आया था और उसको 8 में ख़त्म होएगा पहले वाले का, 8 में ख़त्म होएगा पहले वाले का, मतलब जो फर्स्ट वाला है उसी को वो 2 मिनट तक तो वो उसी को दे रहा था, तो 8 पे इसके पास आया, मतलब 1 से 2 उसका था, 2 से 8 इसका था, तो इसका एक्चुअल वेटिंग टाइम जो था वो 6 था, और प्रीवियस वाले का हमने ऐड किया तो वो 8 हो गया। अब गए थर्ड ऑर्डर पे, तो हमारा टोटल टाइम क्या हो जाएगा, प्रीवियस जो हमारा टाइम था जो कि क्या था 8, अब उसमें ऐड हो जाएगा 3 एक्स्ट्रा कुकिंग टाइम। टोटल टाइम हम किस चीज़ का टोटल टाइम ले रहे हैं, ये कुकिंग का टोटल टाइम ले रहे हैं हम, तो हमारा टोटल टाइम क्या हो जाएगा 11। अब अगर हम वेटिंग टाइम की बात करें तो पहले हमारा वेट टाइम क्या था, ऑलरेडी 8 था। अब उसमें क्या होगा, हमें 11 मिनट के बाद खाना मिल रहा है, 11 मिनट के बाद खाना मिल रहा है, पर जो हमारा प्रीवियस टाइम था वो आया कितने पे था, वो ये बंदा आया कितने पे था, 4 पे था, 4 पे आया था ना, तो फर्स्ट से सेकंड तक तो वो दे रहा था फर्स्ट वाले को, फिर सेकंड से 8 तक वो दे रहा था अपने सेकंड ऑर्डर को। अब 8 से जो है वो कहाँ तक जाएगा 15 तक। इसका एक्चुअल कितना था, इसका एक्चुअल टाइम कितना है 7 क्यों आया, देखो टोटल टाइम था 11 और उसमें से वो आया ही 4 पे था, तो 4 पे आया था, तो उसको एक्चुअल में वेट कितना करना पड़ा, 7 मिनट के लिए वेट करना पड़ा, 7 सेकंड के लिए, 7 घंटे के लिए, वट एवर इट इज़, 7 टाइम के लिए उसको वेट करना पड़ा, क्योंकि टोटल टाइम इस टाइम 11 है, मतलब उसको 11 मिनट के बाद ऑर्डर मिलेगा एक्चुअल में अगर देखा जाए, मतलब शेफ़ उसको 11 मिनट के बाद ऑर्डर देगा, पर वो आया कितने पे था, वो आया 4 पे था, मतलब उसको वेट कितना करना पड़ेगा 4 से 11 तक, मतलब 7 तक। ये तो हमारा प्रीवियस वेट हो गया, प्रीवियस वेट में हमने ऐड कर दिया अपना थर्ड वाले बंदे का वेट, तो वो कितना है 7, तो 15 हो गया, और एंड में हमें क्या रिटर्न करना है, वेट जो हमारा 15 है डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स थे, वो थे 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5। अगर हम इसको अब कोड करते हैं तो सिंपल सा है, अपना टोटल टाइम ले लेंगे हम, जो कि इनिशियली क्या होगा हमारे
टोटल टाइम इनिशियली क्या होगा हमारा, जो फर्स्ट कस्टमर जब आया था उसका, C ऑफ 00, और वेट टाइम क्या हो जाएगा 0। अब अपनी हम आइट्रेट कर लेंगे हमारे कस्टमर पे। इसमें क्या होगा, सबसे पहली कंडीशन, अगर हम इस कंडीशन से हम चेक करें कि क्या हमारा कस्टमर जो हमारा शेफ़ है वो बिज़ी है कि नहीं है, बिज़ी है कि नहीं है, वो कैसे चेक हो रहा है। अब जो हमारा ये जो टाइम है, जो ये टाइम है, मतलब वो कितने मिनट पे आया था, 4 पे आया था। अगर टोटल टाइम 3 हुआ है अभी तक, इसका मतलब शेफ़ बिज़ी है। शेफ़ ने 3 मिनट तक का उसके पास है। यहाँ पे टोटल टाइम कितना हुआ था, यहाँ पे 8 हुआ था, बट इसका कितना था 4। ये आया है 4 पे और वो 8 मिनट तक बिज़ी है, तो वो कुछ कर नहीं सकता है इसमें। उसको 4 मिनट के बाद ही वटेवर, जब शेफ़ बिज़ी होगा उसके बाद ही उसको खाना मिलेगा। अगर वो उसके टोटल टाइम से पहले आ जाए, मतलब टोटल टाइम जो है वो कम होगा तो उसको खाना मिल सकता है पहले। इनिशियली देख लो हमारा टोटल टाइम क्या था 1, और हमारा C का क्या था, वो भी 1 था। तो हमारा टोटल टाइम क्या हो जाएगा, अपना वेट टाइम भी ऐड करना पड़ता, कुकिंग का टाइम, वेट टाइम नहीं सॉरी, कुकिंग का टाइम ऐड करना पड़ेगा हमें। और वेट टाइम क्या हो जाएगा, टोटल माइनस जब वो आया था C ऑफ I 0, करेक्ट। अब एल्स कंडीशन क्या हो जाएगी, इस कंडीशन का मतलब है जब शेफ़ बिज़ी है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, शेफ़ इनिशियली C ऑफ I 0 प्लस C ऑफ I 1, जो हमने इनिशियली किया अपने 1 + 2 3, जब हमारा शेफ़ बिज़ी नहीं था। तब क्या हो जाएगा, हमारा वेट टाइम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 1, मतलब कि क्या हो रहा था, हमारा वेट टाइम 2 हो रहा था डायरेक्टली, जो हमारे पास गिवन था। देखो ये था वो बिज़ी, ये देखो अगर आप ये कंपेयर करोगे उधर हमारे कोड से, ये था शेफ़ जो बिज़ी नहीं था, तो हमारा टोटल टाइम क्या हो रहा था, हमारा फर्स्ट और सेकंड I ऑफ 0 और 1 दोनों को अगर हम लें तो 3, और वेट टाइम हमारा क्या हो रहा था, फर्स्ट वाला, ठीक है। और जब हमारा शेफ़ बिज़ी है तो हम टोटल में, अपना पिछले टोटल में हमारे C ऑफ I, यहाँ पे गलत लिख दिया, ये C ऑफ 1 जो हमारा टाइम जो एडिशनल ये वाला जो हमने किया था, 3 हमारा टोटल टाइम ऑलरेडी था, प्लस उसमें कर दिया 5 जो हमारा एक्स्ट्रा कुकिंग का टाइम जो हमारा मेंशन है, और वेट टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया वहाँ से, ठीक है। एंड में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे वेट डिवाइड बाय साइज़ ऑफ जो हमारी लिस्ट दी हुई है। इसमें गलती क्या हो गई, डबल, इसको डबल लेना था ना कि इंटीजर लेंगे तो हमारी जो डेसिमल वाली वैल्यूज़ होंगी वो उसको रिटर्न नहीं करेगा, तो वो गलत हो जाएगा। हमारी डेटा टाइप क्वेश्चन में दी भी डबल है। दैट्स इट, थैंक यू।